1871 से जब साम्राज्य और बरतानवी इस्तेमार ने बलूचिस्तान की सरजमीन को तकसीम करके उसका एक हिस्सा ईरान के सुपुर्द किया, उसी दिन से लेकर मगरबी बलूचिस्तान पर ईरानी गदर हुक्मरानों की फाशिज़, उनकी फाशियत जारी है। ये बात बलोच नहीं भूला है कि ईरान और पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी बलोचों की नस्ल कुशी के लिए एक जैसा है, इसीलिए कि ये दहशतगर्द पाकिस्तान भी इस्लाम का नाम लेकर, कुरान का नाम लेकर बलूचिस्तान और बलोचों से मुज़ाकरात का नाम लेकर जिस तरह बलोचों की नस्ल कुशी करता आ रहा है, उसी तरह ईरान भी इसी तरह इस्लामियत का दावा करके और कुरान को साक्षी मान के बलोचों की नस्ल कुशी कर रहा है। अगर आपको याद होगा तो ईरान ने अपनी बलोच नस्ल कुशी और इस्लाम के नाम पर बलोचों को धोखा देने का अमल मीर दोस्त मोहम्मद बलोच, जो कि मगरबी बलूचिस्तान के हुक्मरान थे, उनको कुरान पर मुआहदा के नाम पे जब तेहरान बुलाया गया तो उनका और उनके साथियों को कत्लेआम किया गया। और अजीब बात यह है कि बलोचों को मिटाने के लिए पाकिस्तान और ईरान एक दूसरे के दोस्त हैं। अगर आपको याद हो तो बादशाह की शहादत के बाद बादशाह के अहले खाना को पाकिस्तान जैसे दहशतगर्द रियासत ने ईरान के हवाले किया है। और ये आपको याद हो कि इसी तरह, मुझे पता नहीं कि तारीख से आप लोग कितने वाकिफ हैं, लेकिन एक तारीखी हकीकत यहाँ मैं बताता चलूं कि जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग हो रही थी 1970 में, तो ईरानी हुक्मरानों ने अमेरिका के कहने पर बलूचिस्तान को ताराज करने के लिए, बलूचिस्तान को फतेह करने के लिए अपने अफवाज को जब जायदान में इकट्ठा किया और अमेरिका ने यह कहा कि पाकिस्तान की तमाम अफवाज चूंकि इंडिया के साथ, भारत के साथ जंग की हालत में है, लिहाजा बलूचिस्तान पे कब्जा करना आसान होगा। लेकिन उस वक्त चूंकि रूस अभी कमजोर नहीं हुआ था, तो रूस ने उस वक्त शाह ईरान से कहा कि अगर जायदान से एक कदम भी तुम आगे बढ़ोगे तो अपनी तेहरान की खैर मनाओ। और ये बात भी तारीख पर रकम है कि आज की मुल्ला की फाशियत से पहले भी ईरानी या मगरबी बलूचिस्तान जिस पर गदर काबिल है, वो शाह ईरान के जमाने में सावाक के मजालिम और ऐसे मजालिम थे कि जिसकी नजीर दुनिया की तारीख में नहीं मिलती। हमारे कितने ही बलोच सरमचार मगरबी बलूचिस्तान के सावाक के हाथों कत्ल हुए हैं। अब ये ताजा वाकया जो जायदान में रूनमा हुआ है, उससे एक बात का साफ पता चलता है कि बलोच कौम को मिटाने की खातिर पाकिस्तान जैसा दहशतगर्द रियासत और ईरान जैसा फाशिस्ट शीयत की मुल्लाशाही एक दूसरे के साथ है। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि अब वक्त बदल गया है, इसीलिए कि अब बलूचिस्तान का बच्चा बच्चा शहादत के लिए तैयार है, मर मिटने के लिए तैयार है। और बलूचिस्तान की सरजमीन पर अगर एक फर्जिंद भी बाकी रहेगा तो बलूचिस्तान को न पंजाबी दहशतगर्द मेली आंख से देख सकेंगे और न ईरान
की मुल्ला शाही की बदमाशी चलेगी। और हम एक बात और भी बताना चाहते हैं कि जो लोग इस बात पे परेशान हैं कि उनके घरों का मासरा हो रहा है और इस पर वो हड़ताल करते हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि इस वक्त पूरा बलूचिस्तान मासरे में है। आप पूरे बलूचिस्तान की फिक्र करें, अपने घर की फिक्र न करें, इसीलिए कि बलूचिस्तान नहीं रहेगा तो तुम्हारा घर भी नहीं रहेगा। मैं ये पार्लियामेंट परस्तों को कह रहा हूँ, ये कान खोल के सुन ले कि या तो बलोचों के साथ रहे, या शर्मसारों के साथ रहे, या आजादी पसंदों के साथ रहे, वरना उनका अंजाम वो होगा जो मीर जाफर, मीर सादकों का अंजाम हुआ है। इसीलिए कि न पाकिस्तान किसी से वफादार रहा है, न ईरान किसी से वफादार रहा है। जो पाकिस्तान की ताकत पर इतरा के बलूचिस्तान के खिलाफ दलाली करते हैं, गुमाश्तगी करते हैं, उनको एक न एक दिन पाकिस्तानी दहशतगर्द एक टिश्यू पेपर की तरफ फेंक देंगे। पाकिस्तान मुर्दाबाद ही रहेगा, बलूचिस्तान जिंदाबाद रहेगा और शर्मचार हमेशा सुरखरू रहेंगे। बलूचिस्तान की आजादी करीब है और बलोचों को कोई भी इस आजादी से रोक नहीं सकता।